आज के इस खास रचनात्मक चर्चा में सीधे प्रकृति की दुनिया में चलते हैं। हमारे आसपास मौजूद हर चीज की एक अपनी बनावट है, एक टेक्सचर है। प्रकृति खुद में एक बहुत बड़ा और अद्भुत कैनवस है। और आज इसी प्राकृतिक दुनिया से प्रेरणा लेते हुए एक बेहद दिलचस्प कलात्मक सफर पर निकला जाएगा, जहां एक जादुई पेड़ का निर्माण होना है। शुरुआत करने के लिए बचपन में सुनी गई उन पुरानी कहानियों को याद करते हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश या जातक कथाओं के वो घने जंगल। ये कहानियां सिर्फ किरदार नहीं बुनती हैं, बल्कि हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितने अलग अलग आकारों, रूपों, रंगों, डिजाइनों और टेक्सचर से भरी पड़ी है। ये प्राकृतिक रूप किसी भी नई रचना के लिए सबसे बेहतरीन और जादुई प्रेरणा है। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले प्रकृति के टेक्सचर्स को समझेंगे, फिर कल्प वृक्ष की दिलचस्प अवधारणा को जानेंगे। उसके बाद फ्लोटाज प्रक्रिया और लीफ प्रिंटिंग की तकनीक पर बात होगी। फिर एक बड़ा सा ट्री कोलाज बनाया जाएगा और आखिर में इस पूरी रचनात्मक प्रक्रिया का मूल्यांकन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, प्रकृति में टेक्सचर्स की खोज। चलिए सीधे बाहर की दुनिया में चलते हैं। दुनिया को सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि छूकर महसूस करना एक अलग ही अनुभव है। किसी पेड़ की छाल पर हाथ फेरें तो वो काफी खुरदुरी और उबड़-खाबड़ लगेगी, वहीं मिट्टी का एहसास बिल्कुल अलग होता है। और अगर किसी ताजी पत्ती को छुएं तो वो एकदम चिकनी और मुलायम होती है, बिल्कुल किसी फिंगरप्रिंट की तरह। हर सतह की अपनी एक अनोखी पहचान है। कला की दुनिया में इन बारीक बनावटों को समझना सबसे पहला और अहम कदम है। अब इस तुलना को ही देख लीजिए। एक तरफ असली प्राकृतिक हरा पत्ता है और दूसरी तरफ उसी पत्ते की कागज पर उतारी गई टेक्सचर्ड कलात्मक छाप। भौतिक वास्तविकता और कला का ये कंट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। भाग 2, कल्प वृक्ष की अवधारणा। ये हिस्सा सच में काफी दिलचस्प होने वाला है। प्राचीन ग्रंथों में कल्प वृक्ष का जिक्र मिलता है, एक ऐसा जादुई पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। और यही जादुई विचार इस पूरी कलात्मक परियोजना के लिए अंतिम प्रेरणा बनने वाला है। एक ऐसा पेड़ बनाना जो सिर्फ कागज और रंगों का नहीं, बल्कि उम्मीदों का प्रतीक हो। लेकिन कुछ भी असल में बनाने से पहले एक अच्छी योजना की जरूरत होती है। ये कल्पवृक्ष कैसा दिखेगा? क्या ये बहुत लंबा होगा या छोटा और घना? इसके तने, शाखाएं, पत्ते और फूल किस रंग और आकार के होंगे? इन सब बातों को तय करने के लिए पहले कागज पर 2-3 शुरुआती स्केच बना लेना हमेशा एक शानदार आइडिया होता है। भाग 3, फ्रोटेज प्रक्रिया के जरिए पैटर्न्स को कैद करना। अब असली रचनात्मक काम शुरू होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव एक बेहद खास तकनीक पर टिकी है, जिसे फ्रोटाज कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी खुरदुरी या टेक्सचर्ड सतह के ऊपर एक कागज रखकर उस पर क्रेयॉन या रंगीन पेंसिल रगड़ने की प्रक्रिया ही फ्रोटाज है। जरा यहां देखिए, जब एक बड़े पत्ते के ऊपर कागज रखकर क्रेयॉन रगड़ा गया तो नतीजे कितने शानदार आए हैं। पत्ते की वो जटिल नसें और बारीक रेखाएं कितनी स्पष्टता और जीवंतता के साथ उभरकर सामने आ गई हैं। ये किसी जादू से कम नहीं लगता। और इसे करने का तरीका काफी व्यवस्थित है। सबसे पहले एक दिलचस्प सतह चुनें, उस पर कागज रखें, फिर हल्के हाथों से रंगीन पेंसिल या क्रेयॉन रगड़ना शुरू करें। धीरे धीरे दबाव बढ़ाएं ताकि और भी बारीक विवरण उभर सकें। अलग अलग सतहों के साथ इस मजेदार प्रक्रिया को दोहराते रहने से कई सारे शानदार टेक्सचर्स इकट्ठे हो जाते हैं। भाग 4, लीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया। चलिए एक और दिलचस्प तकनीक की ओर बढ़ते हैं। लीफ प्रिंटिंग बिल्कुल अलग तरह के प्राकृतिक पैटर्न बनाती है। इन रंग बिरंगे उदाहरणों में देखा जा सकता है कि कैसे तरल रंगों का इस्तेमाल करके असली पत्तों के सटीक और जैविक आकारों की सीधे कैनवस पर मोहर लगाई गई है। ये प्रक्रिया भी काफी आसान लेकिन रचनात्मक है। अलग अलग तरह के पत्ते इकट्ठा करने के बाद पेंट और पानी मिलाकर एक क्रीमी पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर उस पेस्ट को पत्ते पर लगाकर उसे सही जगह पर जोर से दबाया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे आकारों और रंगों की परतें चढ़ाई जाती हैं, जिससे एक बेहद खूबसूरत डिजाइन तैयार हो जाता है। भाग 5,
ट्री कोलाज बनाना। अब वक्त है इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। यहीं पर कोलाश तकनीक काम आती है। कोलाश का सीधा सा मतलब है एक ही सतह पर अलग अलग तरह की सामग्रियों और टुकड़ों को चिपकाकर एक संपूर्ण कलाकृति तैयार करना। और ये है वो अंतिम परिणाम, एक बेहद ही शानदार कल्पवृक्ष। अलग अलग फुटेज टुकड़ों और टेक्सचर्स का ऐसा अद्भुत संयोजन जिसने बिखरी हुई कलाकृतियों को एक जादुई, इच्छाएं पूरी करने वाले पेड़ के तने और शाखाओं में बदल दिया है। यह सच में कमाल का लग रहा है। इसे बनाने के लिए अक्सर छोटे समूहों में मिलकर काम करना होता है। एक बड़ी सतह तैयार करके उस पर पेड़ की रूपरेखा बनाई जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने फुटाज किए हुए टेक्सचर्स लाते हैं, उन्हें चुनते हैं और एक साथ मिलकर उन टुकड़ों को सही जगह पर चिपकाते हैं। ये पूरी तरह से सहयोग और टीम वर्क का शानदार नतीजा है। भाग 6, रचनात्मक सफर का मूल्यांकन। जब कलाकृति पूरी हो जाए तो पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी है। इस मूल्यांकन तालिका को देखिए। ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किन चीजों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि प्राकृतिक डिजाइनों को कितनी खूबी से उकेरा गया, शुरुआती स्केच बनाने में कैसी समझ दिखाई गई और पूरी प्रक्रिया के दौरान टीम के साथ कितनी सक्रिय भागीदारी रही। ये मूल्यांकन सिर्फ गलतियां निकालने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या सबसे अच्छा किया गया और कहां और निखारा जा सकता है। ये कदम इस पूरे सफर में हासिल किए गए कलात्मक विकास का आधिकारिक रूप से जश्न मनाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल, जब कोई समुदाय या एक पूरी क्लास मिलकर ऐसा जादुई कल्पवृक्ष तैयार कर ले तो वे अपनी साझा कलाकृति से कौन सी खास इच्छाएं पूरी करने की उम्मीद करेंगे? इस दिलचस्प विचार के साथ प्राकृतिक टेक्सचर्स और कला की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।